वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा, लेकिन अब सभी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते थे। 1951 में पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार हार चुका था, इसलिए बदला लेने के लिए वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था। इंडिया में सबसे खुफिया एजेंसी रॉ के बहुत सारे एजेंट कराची में भेष बदल के रह रहे थे। आगे हमें रावलपिंडी पाकिस्तान दिखाया जाता है 1974 का। वहाँ अपने मजनू नमाज पढ़ रहे होते हैं। फिर एक मिलिट्री के आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म बनती है उसका टेंडर उनको दे दे, और उनका सपोर्ट मौलवी साहब भी करते हैं। उसे काम मिल जाता है। तभी हमारी नेशनल क्रश अपने मजनू को दिखती है और वही पहली नजर में प्यार मोहब्बत हो जाती है। उसका नाम नसरीन होता है। फिर वही सब पीछा करना, प्यार करना और लास्ट में निगाह कर। आगे हमें इंडिया दिखाया जाता है, जिसने पोखरान में 18 मई 1974 को पहला न्यूक्लियर परीक्षण सफलतापूर्वक तय कर लिया है। ये देखकर आईएसआई वालों की फटके चार हो जाते हैं और अब वह भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते थे। उसके लिए वो AQ खान को बुलाते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, जो फिलहाल अभी लंदन में रहता है। उसे बुलाया जाता है, जो अपनी अंग्रेज बीवी के साथ में पाकिस्तान आ जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट को वो नाम देते हैं प्रोजेक्ट 706। उधर पाकिस्तान खुद बम बना रहा था, लेकिन इंडिया को निशाना साध रहा था कि इंडिया ने गलत काम किया। पाकिस्तान ने गद्दाफी से $500 मिलियन की फंडिंग ली, यूरोप के ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर कंपोनेंट्स मंगाए और यूरेनियम को अफ्रीका से मंगवाया। उधर पाकिस्तान के भौंकने पर यूनाइटेड नेशन ने इंडिया पर एटॉमिक बॉम्ब परीक्षण करने से रोक लगा दी। उधर अपना मजनू अपने मिशन पे होता है, बहुत मेहनत करता है और मेहनत कर करके बाप बन जाता है। रॉ के एजेंट तारिक मजनू को फोन करते हैं, जो उसे गद्दार का बेटा कहते हैं, और उसे मिशन देते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसका पिता एक गद्दार थे और उसे मिशन मिलता है यह पता लगाने का न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कहाँ हो। साथ में उसका असली नाम भी हमें पता चलता है, जो कि होता है अमनदीप अजीत पाल सिंह। यहाँ हमें मूवी का टाइटल लिखता है मिशन मजनू। इधर मजनू मिलिट्री की यूनिफॉर्म लेके जाता है और रास्ते में उसके 2 बटन निकाल करके नदी में फेंक देता है, ताकि उसे मौका मिल जाए ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंचने का, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे निकाल सके। वह वहाँ पर जाता है बटन लगाने के लिए। तब उसे वहाँ पता चलता है कि हाँ, खबर पक्की है, न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन क्या है, मतलब कि वह कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसकी खबर उसे अभी तक नहीं मिल पाई थी। और उसका मिशन भी यही होता है कि उसे पता लगाना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पर बनाया जा रहा है। उसे जल्दी से जल्दी बम का लोकेशन पता लगाने के बारे में बोला जाता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ उसकी सारी की सारी बातें उसके बीवी के मामा जी सुन लेते हैं, जिसको आखिरी में मरना पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के जो चीफ होते हैं, मतलब कि जो मिलिट्री के चीफ होते हैं, वो आते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं किसी करप्शन के जुर्म में, और खुद वहां करके राजा बन के बैठ जाए। आगे वो रॉ के एजेंट और साथ में मौलवी साहब, जो कि वो भी रॉ के एजेंट हैं, उनके साथ में मिलकर के प्लान बनाते हैं कि कैसे लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके लिए वो काफी जांच पड़ताल करते हैं, काफी पूछताछ करते हैं, काफी लोगों से पूछते हैं। तब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री बेस बनाई गई है और वहाँ पर बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स भी ज्यादातर आते जाते रहते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंटेनर जा। अब वो लोग पता लगाने के लिए कि उस कंटेनर में क्या है, वो लोग भेस बदल करके जाते हैं वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर बनकर, और उन्हें लोकेशन का धीरे धीरे कुछ पता भी चलने लगता है कि शायद वो किसी पहाड़ी के पीछे हुई, और वो इन्फॉर्मेशन जाकर के रॉ को बताते हैं, जो कि दिल्ली में बैठे होते हैं। आखिरकार ये लोग पहाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी यह कंफर्म नहीं होती कि क्या सच में वहाँ पर परमाणु परीक्षण चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए वह एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में यह होता है कि वह एक नाऊ की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी आर्मी के ऑफिसर अपने बाल कटवाते हैं, क्योंकि अगर उनके बालों का टुकड़ा मिल जाए और उसका DNA परीक्षण कराया जाए, मतलब उसके ऊपर थोड़ी जांच पड़ताल कराया जाए, तो इन्हें पता लग सकता था कि अगर इनके बालों में कुछ न कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल जरूर होंगे। इसलिए ये लोग जाते हैं नाऊ की दुकान पर, वहां से बाल इकट्ठा करते हैं। बाल तो ये लोग इसी तरह इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस बाल को इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ना हम ट्रेन में बैठ करके इस बाल तक पहुंचा दें, लेकिन इनके पास में पासपोर्ट नहीं होता है। कि जब भी कोई ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया जाती है तो हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए सरदार का गेटअप लेकर के उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर इनकी कुछ हाथापाई भी होती है। लेकिन फाइनली एक दादी की में ये बाल को रख देते हैं, जिसके कारण वह बाल इंडिया पहुंच जाता है, और वहाँ पर रॉ के ऑफिसर उन दादी के बैग से उस बाल को कलेक्ट कर लेती है और उसको DNA टेस्ट के लिए भेज देती है। जब रॉ ने वहाँ पर टेस्ट करवाया तो उनको फाइनली पता चल गया कि हाँ, इस बाल में कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिससे यह कंफर्म होता है कि जो लोकेशन अपने मजनू ने बताई है वह 100% सही है। इससे यह कंफर्म होता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अपने प्राइम मिनिस्टर फोन कर देते हैं चीफ को, जिससे यह अवेयर हो जाता है और यहाँ पर सभी रॉ एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारने लगता है, जिसमें हमारा एक रॉ का एजेंट मर जाता है और हाफिज जी की भी जान जाते जाते बचती है। आगे हमें मजनू अपनी पत्नी के साथ में भाग रहा होता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए खुद वहाँ पर गोली खा के मर जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसकी बीवी फाइनली इंडिया पहुंच चुकी है, जहां पर रॉ के एजेंट उससे मिलते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं। जहां पर उसको एक पर्चा मिलता है, जिस पर्चे में यह लिखा होता है कि मजनू ने अपनी जिंदगी की हकीकत उसको बताई कि वह एक रॉ एजेंट है, उसका असली नाम क्या था, और अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई और उससे तहे दिल से माफी भी मांगी। और उससे यह भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ में कोई झूठ और फरेब का नाटक नहीं किया है। और जब इंडिया ने यह बात लीक कर दी कि पाकिस्तान परमाणु बम परीक्षण कर रहा है चुपचाप से, तो सारी की सारी बात पूरे देश में फैल गई। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वह परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। और इसी के साथ में मूवी दी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप भी मेरी तरह सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। टिल देन शिव का रिव्यू, बाय बाय।